मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात का सियासी रंग मंच सजा हुआ है। सभी सियासी पार्टियां अपने बिसात फैलाने में लगी हैं। अब किसके पाले में गेंद आएगी ये देखना हैरत अंगेज हो सकता है। आज पीएम मोदी मगरबी बंगाल के कांथी में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी और शिशिर अधिकारी के बाद अब देवेंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और टीएमसी की सरबराह ममता बनर्जी बांकुड़ा में 3 अलग अलग रैलियों में शिरकत करेंगी और इंतखाबी रैली से मुखातिब होंगी। पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे कोलकाता का, जहां से नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ रही है। शबाना, मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रैलियों का आगाज हो चुका है। पीएम भी आज कई रैलियों से खिताब करने वाले हैं। ममता बनर्जी भी बांकुड़ा में कई रैलियों से खिताब करने वाली है। किस तरह का माहौल देख पा रही है चुनावी? देखिए, चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है। सियासी पारा जो है वो बिल्कुल हाई पर है, कह सकते हैं। और आप जिस तरह से देखें कि कल वजीर दाखिला अमित शाह ने बंगाल में रैली की थी, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा बंगाल में मौजूद थे, और आज खुद वजीर आजम कांथी में इंतखाबी रैली से वो खिताब करेंगे। और काफी अहम है ये रैली, क्योंकि ये वही इलाका है जो मिदनापुर का इलाका है। कांथी का ये पूरा इलाका मिदनापुर जिले में पड़ता है, और मिदनापुर में एक कांटे की टक्कर है। एक तरफ वजीर आला ममता बनर्जी है, तो दूसरी तरफ उनके ही काबीना में शामिल वजीर शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी में चले गए थे और कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे थे, और बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को पाकर ये महसूस किया था कि अब बंगाल उनकी मुट्ठी में है। तो ये बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और यहाँ पर अगर वजीर आजम आज कांथी में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे तो काफी अहम है कि मिदनापुर के लोगों को, जो एक तरफ ममता बनर्जी को खुद देख रहे हैं उम्मीदवार के तौर पर अपने इलाके से, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के चेहरे के पीछे पूरी बीजेपी टीम को देख रहे हैं। उनके लिए आज वजीर आजम का खिताब कितना अहम है और क्या कुछ वादे करके जाते हैं। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कल अमित शाह ने कहा था कि वो सुंदरबन के इलाके में इंतखाबी गोसाबा में वो इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे, और वहां के लोगों को जिस तरह से उन्होंने मतवज्जा करने की कोशिश की थी। तो आज वजीर आजम की ये रैली है और काफी अहम है, और ऐसे वक्त में है जब इंतखाबी मंशूर बीजेपी जारी कर चुकी है और समाज के हर तबके को, क्योंकि मिदनापुर का ये पूरा इलाका किसानों पर, काश्तकारी पर मुनहसर करते हैं। यहाँ के लोग, ज्यादातर लोग किसान हैं, तो उनके लिए क्या कुछ नया वजीर आजम कहते हैं और वो वजीर आजम से कितना मरूब होते हैं, कितना उनकी बातों को आप देखें कि आज की रैली में भीड़ पर जो है वो ज्यादा तवज्जो दी जा रही है कि कितनी बिल्कुल शबाना, एक चीज और जानना चाहूंगा। भीड़ का जिक्र आपने किया, तो ममता लगातार मुकामी और बाहरी का इशू लगातार उठाती जा रही है। तो ममता बनर्जी के जो सभाएं हो रही हैं, जो रैलियां हो रही हैं, या जो दूसरे कार्यक्रम या प्रोग्राम वो कर रही हैं, तो क्या उसमें उतनी भीड़ दिख रही है? देखिए, भीड़ तो दिख रही है, और जिस तरह से क्योंकि वजीर आला की रैली होती है और पूरी मिशनरीज, जो सरकारी मिशनरीज होती है, वो इस काम में जुट जाती है कि वजीर आला की रैली को किस तरह से कामयाब बनाए। तो भीड़ दिख रही है, लोग दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, और ये पहला मौका है जब बंगाल के लोगों को एक साथ वजीर आजम, वजीर आला सबको देखने का मौका मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप देखें कि लगातार रैलियां हो रही हैं। 2 दिन पहले वजीर आजम खड़गपुर आए थे और वहां उन्होंने रैली से खिताब किया था, पूरे बंगाल का दौरा कर रहे हैं आज एक दिन के बाद ही। और ऐसे वक्त में जब अमित शाह गए बंगाल से और वजीर आजम यहाँ मौजूद है, तो किस तरह से बीजेपी के लिए कितना अहम है बंगाल के जितने बड़े चेहरे हैं उनके साथ साथ आज योगी आदित्यनाथ भी 25 तारीख को बंगाल आएंगे। तो जितने बड़े चेहरे हैं उनको उतार कर बीजेपी बंगाल की सियासत पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन लोग कितना मतवज्जा होंगे ये काफी अहम है। और कांथी की ये रैली जो आज वजीर आजम जिस रैली से खिताब करेंगे वो काफी अहम है, क्योंकि ये मिदनापुर का इलाका है, और मिदनापुर में दोनों ही जमातों के लिए तीसरी बार ममता बनर्जी इक़्तिदार हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, और बीजेपी के लिए बंगाल सोनार बांग्ला की सूरत में हासिल एक आन की बात है, शान की बात है, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरीज को लगाया है। तो ऐसे में आज का ये मिदनापुर की वज़ीर आज़म की रैली काफी अहम है। और बांकुड़ा में आप देखें पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे, तो वजीर आला भी बंगाल के किसी कोने को, किसी इलाके को छूना नहीं चाहते, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के पास वजीर आला का एक मजबूत चेहरा के अलावा दूसरे बड़े चेहरे नहीं बचे हैं। तमाम जो मजबूत चेहरे थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में
ममता बनर्जी भी पूरी ताकत लगा रही है और बीजेपी भी अपने तमाम निजाम के साथ, जिसमें खुद वजीर आजम भी शामिल है, दाखिला भी जी, शामिल जी। है, वो बंगाल की सियासत में बिल्कुल शबाना, शनिचर को पहले मरहले के तहत पोलिंग होनी है, तो उसकी तैयारियां किस तरह की हैं? देखिए, तमाम तर तैयारियां हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से साफ तौर पे कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल को सामने रखकर, जो गाइडलाइन है जो उसको सामने रखकर जो है वो वोट डाले जाएंगे, और लोगों से अपील की गई है कि वो भीड़ जमा ग्रुप की शक्ल में जो है वो नहीं आए, और साथ ही साथ सुबह से ही वोटिंग होगी, तो तमाम तर तैयारियां हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, और साथ ही साथ जो कोरोना के जो गाइडलाइन है उस पर अमल करते हुए जो वर्कर हैं, जो असातिज़ा हैं, जो इलेक्शन की ड्यूटी पर रहेंगे, उन्हें वैक्सीन देने का भी काम शुरू हो चुका है, और तमाम तर तैयारियों के साथ इलेक्शन कमीशन तैयार है। लेकिन जो वोटिंग होगी और पहले मरहले की वोटिंग पर लोगों की नजरें हैं, क्योंकि बंगाल की सियासत में कदम जमाने के लिए एक बड़ा मरहला ये भी होता है कि जो पोलिंग बूथ है वो कितना किसके कंट्रोल में है। तो पहले मरहले की वोटिंग होगी और उसके साथ साथ ये समझ में आएगा कि किस तरह से तमाम माहौल एक सियासी बनता जा रहा है। जमातों ने चलिए, बहुत तैयारियां बहुत की है। शुक्रिया शबाना इस तमाम जानकारी के लिए। तो मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से